याकों की चमत्कारी शक्तियाँ। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां लोग शांति और संतुलन के साथ जीवन जीते थे। यहाँ के लोग प्रकृति और जानवरों के साथ गहरे रिश्ते में रहते थे और याक इस गांव के लिए एक विशेष स्थान रखते थे। वे केवल जानवर नहीं थे, बल्कि एक विश्वास और आत्मा की तरह माने जाते थे। याक का दूध, उसकी मांस, उसकी उपस्थिति, सब कुछ इस गांव के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। गांव के बीचों बीच एक साधारण सी झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसे गांव वाले दादी माँ के नाम से जानते थे। बच्चों, याद रखना, जो चीज सबसे अधिक मायने रखती है वो केवल दिखने में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में होती है। गांव वाले उन्हें आदर से सुनते थे, क्योंकि वे एक अनुभूति वैज्ञानी थी और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। यद्यपि वो उम्रदराज थी, उनका स्वास्थ्य अत्यधिक अच्छा था। कहते थे कि उनके पास चमत्कारी उपचार की शक्ति थी। एक दिन गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। लोग बुखार और शरीर में असहनीय दर्द महसूस करने लगे। धीरे धीरे ये बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी थी और गांव के लोग डर में थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इस बुरी बीमारी का इलाज कैसे होगा। चूंकि दादी माँ का नाम सुनते ही लोग किसी प्रकार का इलाज उम्मीद से जुड़ने की कोशिश करते थे। गांव की छोटी लड़की सीमा, जो दादी माँ से बहुत प्यार करती थी, अपनी दादी माँ के पास गई। दादी माँ, क्या हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? आप तो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, कृपया हमें मदद करें। बिल्कुल सीमा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। इस गांव के लोग याकों से जुड़े हैं। याक केवल हमारे मित्र नहीं है, बल्कि उनकी चमत्कारी शक्तियाँ जो हमारे लिए आशीर्वाद का काम करती है। सीमा ने थोड़ा चौंका, क्योंकि वो याकों को केवल एक जानवर के रूप में ही जानती थी। दादी माँ ने उसे और अधिक समझाया। तुम्हें याकों के पास जाना होगा, लेकिन याद रखना, याक केवल उन्हीं लोगों को अपनी मदद देते हैं जिनका दिल और इरादे शुद्ध होते हैं। याकों की तरह बनो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो और वे तुम्हारी मदद करेंगे। मैं याकों से मिल सकती हूँ? तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि उनके पास जाने के लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा करनी होगी। तुम्हें ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से होकर जाना होगा, लेकिन उनका आशीर्वाद पाने के बाद तुम न केवल रोगों से बचोगी, बल्कि तुम भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकोगी। सीमा को विश्वास था कि वो अपनी दादी माँ के बताए रास्ते पर चली जाएगी। वो अगले दिन यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता मुश्किल था और मौसम भी बहुत ठंडा था, लेकिन सीमा को अपनी दादी माँ की बातें याद आ रही थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी समय बाद सीमा ऊंचे पहाड़ों पर पहुंची, जहां उसे एक विशाल याक झुंड दिखाई दिया। लेकिन एक विशेष याक उसकी नजर में आया। वो याक बिल्कुल अलग दिखता था। उसकी आंखों में गहरी समझ और एक चमत्कारी चमक थी। ये याक था जो बाकी सभी याकों से हटकर था। सीमा धीरे धीरे उस याक के पास गई और उसे प्रणाम किया। नमस्ते महान याक, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। याक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सीमा को देखा और बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे अपने सिर को झुका दिया। ये याक था जिसने कभी किसी इंसान को इतना सम्मान नहीं दिया था, लेकिन सीमा के चेहरे में एक अजीब शांति थी। सीमा ने याक के साथ समय बिताया और उसी के पास जंगल से कुछ जड़ी बूटियां एकत्रित की, जो दादी माँ ने उसे बताई थी। वो याक उसे जंगल के भीतर ले गया, जहाँ अद्भुत जड़ी बूटियां उगती थी, जो बीमारी के इलाज के लिए बेहद प्रभावी थी। सीमा ने वो जड़ी बूटियां एकत्रित की और उन्हें लेकर वापस गांव लौट आई। वो दादी माँ के पास गई और सारी बातें बताई। दादी माँ, मुझे याक से चमत्कारी जड़ी बूटियाँ मिली है। वो याक मेरे लिए आशीर्वाद था। तुमने सही किया सीमा। याद रखना, याक केवल तब मदद करते हैं जब दिल से शुद्ध इरादा हो। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को जगाना है। तुमने जो किया वो सच्चे साहस और विश्वास का प्रतीक है। सीमा ने जड़ी बूटियां गांव में रोगियों को दी और चमत्कारी तरीके से सभी लोग स्वस्थ हो गए।
वे कहते थे कि याकों की मदद से उनकी जान बची और यही कारण था कि गांव के लोग याकों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। सीमा ने अपने जीवन में ये सीखा कि अगर दिल सच्चा हो और इरादा मजबूत हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है और प्रकृति हमें हमेशा मदद करती है अगर हम इसी इरादे से उससे जुड़ें। याद रखो बच्चों, याक केवल एक जानवर नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाते हैं।